अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरजी बार्टल्स के चैप्टर नंबर 5 के सेक्शन 5.3 को, कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल। तो देखते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन का इंटरवल पे बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जो है ए फ्रॉम ए टू आर इज़ सेड टू बी बाउंडेड ऑन ए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m ग्रेटर देन ज़ीरो such that f of x का होल मॉड लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है a से r पे, उसको उस वक्त हम बाउंडेड कहेंगे कि जब हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर m जो है वो एग्जिस्ट करेगा और वो नंबर ऐसा है कि फंक्शन का अगर मॉड लिया जाए तो उसे लेस आता है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर भी हमने देखा था कि अगर हमारा जो वैल्यू है वो किसी एक ख़ास नंबर से कम हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब इसी को ही हम देख लेते हैं। इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन एम ग्रेटर देन माइनस एम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस एम टू एम। ठीक है। अब जो चीज़ इंटरवल में आ जाती है वो हमेशा क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये साफ ज़ाहिर है ये फंक्शन की रेंज है हमारे पास। तो अगर रेंज में बाउंडेड हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। यानी कि अगर उसकी रेंज बाउंडेड है, अगर उसकी रेंज बाउंडेड है तो हमारे पास फंक्शन भी क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। और इसी तरह अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, जिसकी रेंज जो है वो बाउंडेड ना हो, तो फिर ऐसा फंक्शन जो है वो भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अब इसी तरह जो है हम देखते हैं कि हमारे पास एक डेफिनेशन है कि एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं होगा जब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर m हो और हमारे पास एक पॉइंट एक्स एम ए से एक ऐसा एक्स एम पॉइंट हमें मिल जाए जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेते हैं तो वो m से ज़्यादा आ जाए। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हम लेट करते हैं कि एक हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड है, हमारे पास एक इंटरवल लेते हैं डिफाइंड ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक इंटरवल ए ले लिया जो 0 से इन्फिनिटी पे है। अब फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन को, तो वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एक्स एम होगा। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि एक्स एम जो है वो बराबर है 1/m+n के। तो इसके ऊपर वो कहता है फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन m आ जाए तो यहाँ पे पुट करते हैं फंक्शन में एक्स एम, तो x की जगह भी क्या आ जाएगा, एक्स एम आ जाएगा। और हमें पता है कि एक्स एम जो है वो किसके इक्वल है, 1/m+1 के। आप इसको जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m+1। यानी कि हमारे पास एक्स एम जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी m+1 के, जो कि ग्रेटर देन है किससे, m से। यानी कि वही बात आ गई कि अगर हमारे पास किसी ख़ास पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू m से ग्रेटर आ जाती है तो फिर वहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ये कौन सा फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन है। अब इसी तरह यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि continuous function need not to be bounded। ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो लाजमी नहीं है कि वो बाउंडेड हो। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जो कि कंटिन्यूस था 0 और इन्फिनिटी पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो अनबाउंडेड हो गया हमारे पास। अब जो है इसी को देखते हुए हम एक बाउंडेडनेस थ्योरम देखेंगे
और हम ये देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कब बाउंडेड होगा, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, लेट आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी अ क्लोज बाउंडेड इंटरवल एंड लेट एफ फ्रॉम आई टू आर बी कंटिन्यूस ऑन आई, देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन आई। यानी कि हमारे पास 2 से 3 कंडीशंस हैं, हम इनको समझते हैं कि सबसे पहली बात है कि जो हम इंटरवल ले हैं वो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। इंटरवल क्या हो, क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। और फिर जो हम फंक्शन ले रहे हैं आई से आर पे वो कंटिन्यूस हो। यानी कि 3 कंडीशंस हैं, इंटरवल क्लोज्ड हो, दूसरी कंडीशन इंटरवल बाउंडेड हो, तीसरी कंडीशन जो फंक्शन है एफ आई टू आर यानी कि उस इंटरवल से आर पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो। तो हमारे पास एफ जो है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है, ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है यानी कि आई, डोमेन आई इज़ क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, ठीक है, और एफ जो है वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो फिर इन सब का ये मतलब है कि एफ हमारे पास क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। अब इन्हीं 3 कंडीशंस को देखते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी फुलफिल ना हो तो क्या होगा हमारे साथ, क्या वो बाउंडेड रहेगा या नहीं रहेगा। इन तीनों कंडीशंस को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास, इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा इंटरवल बाउंडेड होता है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इंटरवल में अनबाउंडेड लेता हूँ। और अब मैं देखूँगा कि इंटरवल अनबाउंडेड होने से फंक्शन क्या आता है। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इंटरवल है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इस चीज़ का आप देखें कि इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसकी लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम तो हमारे पास 0 आ रहा है, लेकिन इसका हमारे पास सुप्रीमम का हमें नहीं पता, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये बाउंडेड नहीं होगा एज सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम not exist, so it is not bounded, ठीक है। अब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये बाउंडेड नहीं होगा। जब ये बाउंडेड नहीं है तो हमारे पास फंक्शन भी जो है वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब इसका भी हमें नहीं पता तो इसकी जितनी वैल्यू मर्जी है इस फंक्शन की निकालते जाएं, आपको कहीं पे सुप्रीमम नहीं मिलेगा। जब सुप्रीमम नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा बाउंडेड नहीं है। इसी तरह दूसरी कंडीशन थी कि इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड। तो हमने एक लिया है फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और इंटरवल हमने क्लोज नहीं लिया, बल्कि ये इस साइड से क्या है, ओपन है। अब इससे हमारा क्या नुकसान होगा कि ये बाउंडेड तो है, हमें पता है इसका इन्फिमम 0 है, ठीक है, इन्फिमम जो है वो 0 है, सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, या बल्कि इसका अभी सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, सुप्रीमम नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो है इंटरवल 0 से तो मतलब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे नंबर इसके दरमियान और 1 पे रुक गया। अब हमें नहीं पता, हमें पता है कि जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है, वो हमारी लीस्ट अपर बाउंड होती है, ठीक है। तो अपर बाउंड्स का तो हमें पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कौन सी है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा, एफ इज़ अनबाउंडेड होगा, बिकॉज रीज़न हमें पता है कि हमारे पास सुपरमम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अनबाउंडेड हो गया। अब तीसरी चीज़ है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। अब फंक्शन को कंटिन्यूस होना लाजमी है। अब हम एक फंक्शन लेते हैं एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, सी इज़ इक्वल टू 0 1 जो है क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ पे देख लें 2 कंडीशन पूरी हैं, इंटरवल जो है सी जो है वो क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है वो जो है कंटिन्यूस नहीं है इसके ऊपर, यानी कि हम लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स इज़ नॉट
कॉन्टीन्यूअस ऑन c इज़ इक्वल टू 0 1, ये इसके ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि f इज़ नॉट बाउंडेड या अनबाउंडेड। ठीक हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या हो, बाउंडेड हो, तो उसके लिए आपको जो डोमेन में आप इंटरवल लेंगे वो क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी, और जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो आपके पास क्या हो, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो। ठीक है। अब इससे अगला जो सेक्शन है उसमें हम देखेंगे एक बड़ा ही अहम थ्योरम है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम। अब मैक्सिमम और मिनिमम जो है किसी भी फंक्शन के अंदर जो है हम देखते हैं कि फंक्शन जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अब इसकी डेफिनेशन है, लेट ए बिलोंग्स टू आर एंड लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, we say that f has an absolute maximum on a if there exists a point x direct belongs to a such that f of x direct greater than f of x point। अब वो कहता है कि फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है a के ऊपर तब होगा जब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट a में से मिल जाता है कि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो। दोबारा से सुने, एक ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन की वैल्यू उस सेट के बाकी तमाम पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे पॉइंट्स को जो है हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। सिमिलरली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एफ जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम कब होगा, कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एक्स डाउन स्टेरिक एग्जिस्ट करता है कि अगर उसकी हम वैल्यू लेते हैं तो वो बाकी तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू में से सबसे छोटी हो। सबसे छोटी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक्स डायरेक्ट है इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट अगर आपको एक के अंदर मिल जाता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे लेस आ जाती है, तो वहाँ पे आप फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब इसका एक रिज़ल्ट है कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो लाजमी नहीं है कि उसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो या उसके अंदर एब्सोल्यूट मिनिमम हो। ठीक है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो इनमें से कोई एक भी पॉइंट कंटेन करे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x और इंटरवल हमने लिया 0 टू इन्फिनिटी। हम इसको देखेंगे कि क्या ये जो है इसका क्या सिस्टम है, क्या ये एब्सोल्यूट मिनिमम रखता है, मैक्सिमम रखता है या नहीं रखता। तो इसको मैं ज़रा ग्राफ भी इसका ड्रा कर दूंगा ताकि ये समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ने जो फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स 1/x ऑन 0 टू इन्फिनिटी, जो हमने इंटरवल लिया था वो 0 टू इन्फिनिटी लिया था। अब इसका हमें ये तो पता है कि हमारे पास जो इसका सुप्रीमम है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप लिखेंगे नो सुप्रीमम एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई, हमें सुप्रीमम होता है ग्रेटेस्ट, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड, और अपर बाउंड्स तो इसमें शायद हमें मिल जाएंगी लेकिन लीस्ट का हमें नहीं पता कि इनमें सबसे जो है छोटी अपर बाउंड कौन सी है। तो नो सुप्रीमम एग्जिस्ट, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि इसका इन्फीमम क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ एफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इन्फीमम ज़ीरो है, लेकिन अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि हमारे पास इस x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो हम इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इन्फीमम के बराबर आ जाए।
इसलिए जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि ये इसके ऊपर जो है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ऑफ एक्स इज ज़ीरो, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते एक्स की जिसके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और वैल्यू कहाँ से ढूंढनी है भाई, इस इंटरवल से देखनी है। अब इसी तरह अगर यही हमारे पास फंक्शन हो और मैं इसका जो है इंटरवल चेंज कर दूं, फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ कि एट 1 2 पे चेक करें, तो अब आप देख लें कि इसकी जो है फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आ रही है, वो 1 आ रही है। 2 पे क्या आ रही है, वो 2 आ रही है, सॉरी 1/2 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और फिर जो है इस फंक्शन की कोई एक ऐसे पॉइंट हमें मिल गए हैं जिसके ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है। तो इसलिए अगर ये हमारे पास केस हो तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, ठीक है, और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर यही फंक्शन हम लेते हैं और अब थोड़ा सा इंटरवल चेंज करते हैं, इंटरवल हम ले रहे हैं g1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें जो है मैक्सिमम तो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमें लीस्ट अपर बाउंड 1 मिल जाती है, बाकी सारे उससे बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं मिल रहा। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि सुप्रीमम एग्जिस्ट बट इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। जब इन्फीमम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इसकी जो है वैल्यू निकाल के इन्फीमम के बराबर हम कभी भी नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन भी बाउंडेड नहीं होगा। इसी तरह जो है आप बहुत सारों को चेक कर सकते हैं, 1 यानी कि इस एफ ऑफ एक्स को जो है आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे, सॉरी इसको ओपन कर दें दोनों को 1/इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे देख लें कि ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम। क्यों, इसका अब जो है ओपन हो गया है तो इसका हमें नहीं पता है कि इसका इन्फीमम क्या सुप्रीमम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रिज़ल्ट लिखना चाहता हूँ एंड पे, बड़ा ही अहम है, ये मेरी जितनी बातें मैंने की उन सब का निचोड़ है कि लेट आई इज़ इक्वल टू ए बी क्लोज इंटरवल है, बी आ क्लोज्ड, ठीक है, और क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, ठीक है, इंटरवल है, एंड लेट हम करते हैं कि जो हमारे पास एफ है वो आई टू आर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ऑन आई, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम उसमें कुछ ना कुछ होगा। ये अब देख लें, ये थ्योरम बिल्कुल जो लास्ट हमने अभी पढ़ा है थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, वो ये बिल्कुल उससे सेम है। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे है कि एफ़ हमारे पास बाउंडेड होता है, यहाँ पे है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो बाउंडेड हो, और अगर एक फ़र्ज़ करें लाजमी नहीं है कि एक फंक्शन की आपके पास सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो ये थोड़ा सा टफ लेक्चर था, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।